बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मोहतरम भाइयों, कुरान और हदीस के अंदर पहली सफ़ की बड़ी अहमियत है। पहली सफ़ में खड़े होकर नमाज अदा करना इसका बड़ा सवाब और बड़ा अजर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, आपने फरमाया, लौ यअलमुन नास मा फिन निदाइल अव्वल मा फिन निदाई वस्सफ़िल अव्वल, अगर लोगों को पता चल जाए कि अजान और पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है, अजर कितना है, लोग मालूम कर लें कि अल्लाह ने पहली सफ में अजर कितना रखा है और अजान देने में कितना अजर रखा है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुम्मा ला यजिदु इल्ला अन यस्तहिमु, फिर लोगों का रश लग जाए, लोग जमा हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, ज्यादा जमा हो जाएं अजान देने के लिए और पहली सफ में नमाज पढ़ने के लिए। पहली सफ में नमाज पढ़ने के लिए और अजान देने के लिए इतने लोग इकट्ठे हो जाएं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोग मजबूर हो जाएंगे कुर्रा अंदाजी करने पे कि अजान वो देगा, कुर्रा अंदाजी में जिसका नाम निकलेगा, पहली सफ में वो खड़ा होगा कुर्रा अंदाजी में जिसका नाम निकलेगा। यानी पहली सफ और अजान में इतना सवाब रखा है अल्लाह ताला ने, इतना अजर रखा है, अगर लोगों को मालूम हो जाए तो लोग जमा हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं ये दोनों काम करने के लिए। अबू दाऊद की हदीस है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा, वो पहली सफ से पीछे रहते हैं, पहली सफ में नहीं पहुंचते, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु कौमुन यतअख़रूना हत्ता युअख़्खिरहुमुल्लाह, जो लोग जानबूझ के पहली सफ को छोड़ते हैं, नजरअंदाज करते हैं, पहली सफ के अंदर शामिल नहीं होते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दूर दूर रहते हैं अल्लाह ताला भी उन्हें दूर कर देगा अपनी रहमत से। अल्लाह ताला उन लोगों को सवाब से, अजर से और अपनी रहमत से दूर कर देगा जो पहली सफ से दूर रहते हैं, पहली सफ के करीब नहीं आते, पहली सफ में खड़े नहीं होते। पहली सफ में खड़े होने का सवाब, पहली सफ में खड़े होने का अजर अल्लाह ताला ने बहुत रखा है। इसलिए इस अमल को और इस नेकी को नजरअंदाज ना करें, इस नेकी को छोड़े ना। सफ के हवाले से एक दूसरा काम जो करने वाला है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी है, सही मुस्लिम में हदीस है,
आप अलैहिस्सलात वस्सलाम ने फरमाया कि इमाम के करीब वो लोग खड़े हों उलुल अलहाम वन्नुहा सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमाम के करीब वो लोग खड़े हों जो बड़े हों, समझदार हों, अक्लमंद हों, जिन्हें नमाज के फराइज का पता हो, नमाज के अरकान का पता हो, नमाज की सुन्नतों का पता हो, नमाज के तरीके का पता हो, जो नमाज के तरीके को अच्छी तरह समझते हो, जानते हो, जो सुन्नत का इल्म रखते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम के करीब वो लोग खड़े हो ताकि अगर इमाम भूल जाता है, गलती करता है, तो वो इमाम को बता सके, इमाम को लुकमा दे सके, इमाम की गलती को उसकी तसहीह कर सके। या इमाम अगर बेवुजू हो जाता है तो आगे बढ़ के नमाज मुकम्मल करें, नमाज पढ़ा सके। या इमाम की तबीयत बिगड़ जाती है, इमाम की तबीयत खराब हो जाती है, तो फिर भी आगे बढ़ के नमाज मुकम्मल कर सके, नमाज पढ़ा सके। वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहली साफ में इमाम के करीब खड़े हो, इमाम के पीछे खड़े हो। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे, फजर की नमाज। तो नमाज पढ़ाते पढ़ाते एक मजूसी ने आपके ऊपर हमला किया, आपको जख्मी किया, पैर दर पे उसने खंजर के साथ वार किए। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज जारी न रख सके, नीचे गिर गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके पीछे ही खड़े थे, आगे आए मुसल्ले पे और आके नमाज मुकम्मल करवाई, जो नमाज रहती थी नमाज पढ़ाई। तो इमाम के करीब वो लोग खड़े हों जो नमाज पढ़ा सकें, जो सुन्नत को जानते हो, नमाज के तरीके को जानते हो, बड़े हो, समझदार हो, संजीदा लोग, वो इमाम के पीछे इमाम के करीब खड़े हों। सफ के हवाले से पहली बात कि सफ जो है वो पहली सफ के अंदर नमाज पढ़ने की कोशिश करें, और दूसरी बात कि सफ के अंदर इमाम के पीछे समझदार, अक्लमंद, सुन्नत और नमाज को जानने वाले लोग इमाम के करीब खड़े हों। नमाज के हवाले से और सफ के हवाले से तीसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सही मुस्लिम की हदीस है, इज़ा कुन्ना सल्लैना खल्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा करते तो हम अल्लाह के नबी की दाईं जानिब खड़े होने को पसंद किया करते थे। सफ के अंदर सहाबा इकराम अहबबना अन नकूना अन यमीनिही, सहाबा इकराम इस बात को पसंद करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाईं जानिब सफ के अंदर खड़े हो। और शेख इब्ने बाज मुफ्ती आजम मक्का रहमहुल्लाह तआला अन्हु, उनका फतवा है जो उन्होंने नकल किया है अपने फतावा जात के अंदर कि सफ के अंदर दाईं जानिब खड़ा होना ये अफजल है और बेहतर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे कामों में दाईं जानिब को पसंद किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता पहनते या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों में सुरमा डालते या इस तरह के जितने भी काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते,
तो आप दाईं जानिब को पहले और दाईं जानिब को पसंद करते। और अल्लाह ताला ने सूरतुल वाक़िया के अंदर जन्नती लोगों को असहाबुल यमीन कहा है, दाईं तरफ वाले लोग। ये दाईं तरफ के लोगों की एक फजीलत है, एक मकाम है जो अल्लाह ताला ने रखा है। तो सहाबा इकराम सफ के अंदर दाईं जानिब खड़े होने को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाईं जानिब खड़े होने को पसंद करते थे और कोशिश करते थे कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़े, नमाज अदा करें तो हम सफ के दाईं जानिब खड़े हों, दाईं तरफ खड़े हों। इसी तरह सफ बंदी के हवाले से एक और बात, एक और अहम मसला वो ये है कि सफ़े बनाई जाए, सफ़े दुरुस्त की जाए और सफ़ों को वैसे बनाया जाए जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, जैसे आपने समझाया, जैसे आपने तरीका बताया। आप सफ़े बनाएं तो नमाजियों के दरमियान फासला ना हो, नमाजी दूर दूर ना खड़े हो, बल्कि नमाजी करीब एक दूसरे के साथ मिलके करीब करीब होकर खड़े हो। यह भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है जो आपने बताया है, और सहाबा का, खुलाफाए राशिदीन का, अल्लाह के नबी की इस सुन्नत के ऊपर अमल भी है। सुन्नत यह है कि नमाजी जब जमात के अंदर खड़े हो, सफ बंदी ऐसी हो कि फासला ना हो, करीब करीब साथ साथ होकर खड़े हो। पांव के साथ पांव मिलाना यह नमाज का हिस्सा है और यह अल्लाह के नबी से साबित है, यह अल्लाह के नबी की सुन्नत है, यह आपका तरीका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा सल्लैतुम फ़अक़ीमू सफ़ूफ़कुम, कि तुम जब भी नमाज अदा करो, जब भी नमाज अदा करने लगो, नमाज पढ़ने लगो, अल्लाह ताला की ये वाली इबादत करने लगो, फ़अक़ीमू सफ़ूफ़कुम, तो नमाज से पहले, नमाज शुरू करने से पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपनी सफों को दुरुस्त करो, अपनी सफों को सीधा करो। जब भी नमाज पढ़ो, और कोई भी नमाज हो, फजर से लेकर ईशा तक, जो नमाज आपने मस्जिद में आके बाजमात पढ़नी है, उसका तरीका यह है कि सफ में आप खड़े हो तो आप अपने मुसलमान भाई के साथ मिलके खड़े हो, आपका पांव, आपका कंधा आपके मुसलमान भाई के साथ मिला हुआ हो। जब भी आपने नमाज पढ़नी है तो यही तरीका है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफों की दुरुस्तगी और सफों को सुन्नत के मुताबिक, जैसे अल्लाह के नबी का तरीका है, वैसे बनाना, वैसे मिलके खड़े होना। फ़इन्न मिन अकामति सफ़्फ़ी मिन हुस्नि सलाह, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सफ बंदी मिलके खड़े होना, पांव के साथ पांव, यह नमाज की खूबसूरती है, मुसलमानों की खूबसूरती है। खूबसूरती कैसे? जब सारे मुसलमान मिलके खड़े होंगे, पांव के साथ पांव मिला के खड़े होंगे, तो खूबसूरती कैसे? खूबसूरती ऐसे, एक अमीर है, एक गरीब है, खानदान मुख्तलिफ, कबीले मुख्तलिफ, कौमें मुख्तलिफ, रंगो नस्ल वो मुख्तलिफ, जुबानें मुख्तलिफ, लेकिन अल्लाह के सामने, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक बराबर होके खड़े हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अरबी अजमी नहीं, कोई
गोरा काला नहीं, सारे मिल के बराबर अल्लाह के सामने खड़े हैं, पांव के साथ पांव मिला के। ये खूबसूरती है कि नमाज ने तमाम मुसलमानों को बराबर कर दिया। अल्लाह के नबी की सुन्नत ने, अल्लाह ताला के हुक्म ने तमाम मुसलमानों को बराबर कर दिया। एक सफ के अंदर खड़े हैं, बराबर खड़े हैं, मिलके खड़े हैं। अबू मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, सही मुस्लिम के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बयान करते हैं अबू मसऊद कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ाने के लिए, जमात करवाने के लिए मुसल्ले पे आते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक हमारी तरफ होता, हमें देखते, हमारे पांव को देखते, सफों को देखते, और अल्लाह के नबी मुसल्ला छोड़ते, सफों के अंदर दाखिल होते। यह सही मुस्लिम की हदीस है। सफों में दाखिल होके यमसहु मनाकिबना, अल्लाह के नबी हमारे कंधों को पकड़ के, हमारे कंधों को पकड़ते और कंधों को पकड़ के उनको सीधा करते, दुरुस्त करते और कहते इस्तो बराबर हो जाओ, वला तख्तलिफू फतख्तलिफू कुलूबकुम, एक दूसरे से दूर ना हो, एक दूसरे से इख्तिलाफ ना करो। अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के अंदर भी इख्तिलाफ डाल देगा। आप इस हुक्म और इस सुन्नत की अहमियत का अंदाजा करें कि अल्लाह के नबी अपनी जुबान से भी कहते हैं कि सफ़ें दुरुस्त करो, और फिर सफ़ों के अंदर दाखिल होके एक एक बंदे के पास जाके उसके कंधे को पकड़ के आप सीधा करते हैं, बराबर करते हैं, सहाबा को, मुसलमानों को, नमाजियों को साथ जोड़ते हैं और साथ साथ कहते भी हैं कि ऐ मुसलमानों, साथ साथ होके, पांव के साथ पांव मिला के, कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हुआ करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सुन्नत है और आपसे कौलन भी साबित है कि सफों को दुरुस्त करो, आपसे फेलन भी साबित है कि अपनी सफों को दुरुस्त करो। सैयदना नौमान इब्ने बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, वो भी अल्लाह के नबी का तरीका बयान करते हैं कि आप सफों को कैसे दुरुस्त करते। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसव्वी सुफूफना हत्ता कान्नमा युसव्वी बिहल कादा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सफों को दुरुस्त करते, हमारी सफों को सीधा करते, जैसे तीर को सीधा किया जाता है। तीर को, एक तीर है, उसको रखा है कमान के ऊपर, अब उसको सीधा किया जाता है, टाइम लगाया जाता है, उसको निशाने पे लिया जाता है ताकि ये तीर जाया ना जाए, ये जाके दुश्मन को लगे, दुश्मन खत्म हो, दुश्मन गिर जाए। जैसे दुश्मन को गिराने के लिए जंगों के अंदर तीरों को सीधा किया जाता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सफों को सीधा करते, दुरुस्त करते। इस बात को आप हमारी जुबान में कहें तो आप यूं कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी सफों में 19-20 का भी फर्क ना रहने देते। अल्लाह के नबी सफों में 19-20 का फर्क ना रहने देते, मुकम्मल तौर पे सफें सीधी करवाते, सफें दुरुस्त करवाते। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह आदत मुबारक थी, आपकी यह सुन्नत थी, जब भी आप सफों को दुरुस्त करवाते तो कहते कि लोगों सफें दुरुस्त करो, करीब करीब होके खड़े हुआ करो, वरना अल्लाह तुम्हारे दिलों में इख्तिलाफ पैदा कर देगा, अल्लाह तुम्हारे दिलों में दूरी डाल देगा। अक्सर आप ये कहा करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफों की दुरुस्तगी से पहले नमाज शुरू ना करवाते, भले तकबीर हो चुकी होती, तकबीर हो गई है, अल्लाह के नबी मुसल्ले पे आ गए हैं,
सारे लोग खड़े हैं सफों के अंदर, लेकिन अल्लाह के नबी तब तक नमाज शुरू ना करते, तकबीर ना कहते नमाज के लिए, जब तक लोगों की सफें दुरुस्त ना होती, लोग सीधे होकर खड़े ना होते जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है खड़े होने का। यह इमाम की जिम्मेदारी है, यह इमाम की ड्यूटी है, हर मस्जिद का इमाम, कि वो नमाज शुरू करवाने से पहले अपने मुक्तदी, अपने नमाजियों की सफों को देखे। आया सारे नमाजी सुन्नत के मुताबिक सीधे खड़े हैं, पांव सीधे हैं, उनके पांव के साथ पांव मिले हुए हैं, एक दूसरे से दूर दूर, या फासला तो नहीं है सफ के अंदर। यह इमाम की जिम्मेदारी है और वो देखा करे। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह बुखारी की हदीस है, कि अपनी सफों को दुरुस्त करो, व तरासू, और साथ मिल के खड़े हो। अपना खला जो सफों के दरमियान है, एक नमाजी से दूसरे नमाजी के दरमियान जो खला है, उस खला को पुर करो। फइन्नी अराकुम मिन वराई ज़हरी, आपने फरमाया मैं नमाज पढ़ाते हुए भी तुम्हें पीछे देखता हूं कि तुम्हारी नमाजें कैसी हैं, तुम कैसे खड़े हो। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था कि आप नमाज पढ़ाते हुए पीछे सहाबा इकराम को देख लिया करते थे, और आपने इस चीज का इजहार भी किया। आपने फरमाया नमाज के अंदर मिल के और करीब करीब और खला को खत्म करके खड़े हुआ करो। मैं नमाज पढ़ाते हुए तुम्हें देख लेता हूं और अल्लाह ताला मुझे दिखा देता है। अब है कि नमाज के अंदर सफ को दुरुस्त कैसे करना है, साथ साथ खड़े होना है तो कैसे होना है, यह भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधे से कंधा मिलाने का हुक्म देते नमाज के अंदर। एक मुसलमान खड़ा हो सफ के अंदर तो दूसरे मुसलमान के साथ उसका कंधा मिला हुआ हो, और वकादमाहू बिकादमिही, पांव के साथ पांव मिला हुआ हो। और मुस्नद अहमद की हदीस इस तरह है, वकाअबाहू बिकाअबिही, के टखने के साथ टखना मिलाया जाए। ये सारी बातें, ये सारे अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि कंधे के साथ कंधा, पांव के साथ पांव, टखने के साथ टखना, ये मिलाया जाए, ऐसे खड़े हो सीधे होके, उसके बाद नमाज को शुरू किया जाए। हमारे यहां मुसलमानों की अक्सरियत अल्लाह के नबी की इस सुन्नत को भूल चुके हैं, अल्लाह के नबी की इस सुन्नत को छोड़ चुके हैं। सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने में रहे, अल्लाह के नबी की खिदमत करते रहे 10 साल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए। आपके जाने के बाद अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बसरा चले गए, लोगों को दीन का इल्म सिखाने के लिए बसरा में रहे। काफी देर बाद बसरा से मदीना आए। मदीने में आने के बाद लोगों ने आपकी खिदमत की कि आप अल्लाह के नबी के खादिम हैं, सहाबी हैं। तो लोगों ने पूछा कि अब मदीने के लोग कैसे हैं, मदीने के लोगों को आपने कैसे पाया, मदीने के मुसलमान अब कैसे हैं। तो अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, मा अनकरतु शैयन इल्ला अन्नकुम ला तुकीमुन अस्सुफूफ। अहले मदीना की सारी बातें अच्छी हैं, अहले मदीना के सारे काम अच्छे हैं, बस एक काम अच्छा नहीं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सफे मुसलमान बनाया करते थे नमाज के लिए, अब वैसे सफे नहीं बनती। अल्लाह के नबी के दौर में हम खड़े होते
करीब करीब साथ साथ, पांव के साथ पांव, कंधे के साथ कंधा, यूं मुसलमान एक दूसरे के साथ मिलके खड़े हुआ करते थे, एक ताकत बन के, एक कुव्वत बन के, एक दीवार की तरह। लेकिन अब मुसलमान ना उनकी सफ़ें वैसी हैं, ना वैसे खड़े होते हैं जैसे अल्लाह के नबी ने सिखाया था, आपने बताया था। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपके बारे में आता है कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मुसलमानों के खलीफा थे तो आपने चंद लोगों की ड्यूटी लगाई हुई थी। वो सफ़ें बनवाते, जब सफ़ें बन जाती वो आके सैयदना उमर को इत्तला देते, उसके बाद आप नमाज शुरू करते। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी यही अल्फाज हैं कि आपने भी लोगों की ड्यूटी लगाई हुई थी। आपने जिन लोगों की ड्यूटी लगाई हुई थी वो सारी सफ़ों में घूमते फिरते, सफ़ें दुरुस्त करवाते, सीधी करवाते, सफ़ें बन जाती, एक बंदा आके सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को इत्तला देता सफ़ें बन चुकी हैं, फिर आप तकबीर कहते और नमाज शुरू करते। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि सफ़ों को दुरुस्त करना यह नमाज का हिस्सा है। जब तक सफ़ें दुरुस्त नहीं होती थी, ना अल्लाह के नबी और ना खुलाफाए राशिदीन नमाजें शुरू नहीं किया करते थे और इमामत के लिए तकबीर नहीं कहते थे। पहले सफ़ों की दुरुस्तगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना जाबिर इस हदीस के रावी हैं, इब्ने माजा के अंदर हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम वैसे सफ़े क्यों नहीं बनाते कमा तसुफ़ुल मलाइका, जैसे फरिश्ते सफ़े बनाते हैं। तो सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, फरिश्ते कैसे सफ़े बनाते हैं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यतरासूना फिस्सफ़ी, फरिश्ते सफ़े बनाते हैं, इस तरह सफ़े बनाते हैं कि दरमियान में खला नहीं होता। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते के साथ मिलके खड़ा होता है, पांव के साथ पांव बराबरी के साथ खड़े होते हैं, दरमियान में खला नहीं छोड़ा जाता। प्यारे भाइयों, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, ये आपका तरीका है, लिहाजा सफ बंदी ऐसे ही की जाए। अगर हम ऐसे करेंगे तो मुसलमानों में मोहब्बतें बढ़ेंगी, प्यार बढ़ेगा और अल्लाह ताला की रहमतें भी होंगी, अल्लाह ताला की बरकतें भी होंगी। जब हम सुन्नत को छोड़ेंगे तो उसकी जगह पे नया तरीका आ जाता है। जब नया तरीका आता है, सुन्नत खत्म होती है, अल्लाह ताला बरकत भी उठा लेता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।